जैसा कि आप अवगत हैं, इस कक्षा में इस समय हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और हमने विभिन्न वैदिक स्रोतों का अध्ययन किया है और अभी पिछली कक्षा में हमने वेदांगों का भी अध्ययन किया और यह जाना कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अर्थात इतिहास लिखने के सोर्स के रूप में उनका क्या महत्व है और उसमें कितनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां छिपी हुई हैं, इसके विषय में हमने कुछ बातें जानी। आज हम ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में सूत्र साहित्य का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सूत्र साहित्य क्या है। सूत्र साहित्य वह साहित्य है जिसकी रचना वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हुई थी, अर्थात वैदिक साहित्य की रचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई थी। तो वैदिक साहित्य को सुरक्षित या संरक्षित रखने के लिए उनकी रक्षा की क्या आवश्यकता पड़ गई। देखिए, अगर आपको यह समझना है कि किसी सभ्यता, संस्कृति या किसी मानव जीवन को ऊंचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अतीत में प्राप्त सीखों से या ज्ञान से हमेशा शिक्षा प्राप्त करता रहे और अतीत में प्राप्त जो ज्ञान है वह विभिन्न साहित्यों में संरक्षित है। जैसे कि भारतीय संस्कृति का मूलाधार वेद हैं। वेदों में भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व निहित मिलते हैं और उन वेदों की या उन वैदिक ग्रंथों की रक्षा के लिए या उन वैदिक ग्रंथों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई, ताकि समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़े तो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए या सही दिशा निर्देशन के लिए भविष्य में वेद सुरक्षित रहें। इसलिए सूत्र साहित्य का प्रणयन या रचना की गई। अब हम जानेंगे कि जो सूत्र साहित्य है जिसकी रचना समय समय पर होती रही है, वह उसका कोई एक उदाहरण तो आप कहेंगे पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। इसको सूत्र साहित्य के अंतर्गत भी रखते हैं। तो अष्टाध्यायी किस प्रकार से सूत्र साहित्य के अंतर्गत आता है? अष्टाध्यायी चूंकि व्याकरण ग्रंथ है और जैसा कि आप लोग पहले से अवगत हैं कि जो वेद हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं और अधिकांश वेद पद्य में लिखे गए हैं, जबकि सिर्फ यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। अब हमें अगर वेदों की भाषा को समझना है तो उसके लिए एक निश्चित व्याकरण होना तो आवश्यक ही है, साथ ही साथ आगे हमारी भाषा को सही स्वरूप में संचालित करने के लिए भी हमारे पास एक व्याकरण होना आवश्यक है। इसी तरह संस्कृत भाषा के व्याकरण की अष्टाध्यायी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अष्टाध्यायी का अध्ययन समय समय पर आवश्यक रहा है, जो कि एक सूत्र साहित्य के अंतर्गत आती है। सूत्रों में कल्प सूत्र का महत्व काफी अधिक है। कल्प सूत्र में विभिन्न कर्मकांडीय विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। कल्प सूत्र के अंतर्गत 4 सूत्र आते हैं। पहला है श्रौत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र और चौथा है शुल्ब सूत्र। अब हम इनमें से एक एक का अलग अलग से अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे श्रौत सूत्र का। श्रौत सूत्र के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण उल्लेख हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र में
यज्ञ के कर्म कांडों का उल्लेख है और विशेष तौर से उन कर्म कांडों का उल्लेख है जिसमें 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता था, जिसमें 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता था। इसके बाद श्रौत सूत्र में सर्वोत्तम श्रौत सूत्र कात्यायन का श्रौत सूत्र माना जाता है और अश्वलायन श्रौत सूत्र वह श्रौत सूत्र है जिसमें कपास का उल्लेख मिलता है और वराह श्रौत सूत्र के अंतर्गत बिना पत्नी के पुरुष को क्या दिया गया है? यज्ञ का अधिकार प्रदान किया गया है। बिना पत्नी के पुरुष को यज्ञ का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने श्रौत सूत्रों के बारे में जाना और बौधायन श्रौत सूत्र ऐसा श्रौत सूत्र है जो प्रवचन शैली में है। अब आपको यह लगेगा कि इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इसका बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व है। किस प्रकार से है, इसका कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं। अगर कोई कहे कि कपास का उल्लेख किस श्रौत सूत्र में है, तो आपको अश्वलायन श्रौत सूत्र का नाम लेना पड़ेगा। इससे कम से कम ये तो बात पुष्ट होती है कि भारतीय कपास से परिचित थे। इसके बाद और भी स्रोत हैं जिससे यह बात पुष्ट होती है कि भारतीय कपास से परिचित थे, लेकिन हमारे साहित्यों में अश्वलायन श्रौत सूत्र ऐसा साहित्य है जिसमें कपास का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि कुछ इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सूत्र ग्रंथों में भी हैं, जैसे कि वराह श्रौत सूत्र में बिना पत्नी के पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अधिकतर वैदिक परंपरा में पत्नी के साथ ही यज्ञ को सर्वोत्तम माना जाता था, लेकिन अगर बिना पत्नी के पुरुष है तो भी उसको यज्ञ करने का अधिकार मिला। कहाँ मिला? वराह श्रौत सूत्र में मिला था। आपके पास यह प्रमाण है कि वराह श्रौत सूत्र के अनुसार बिना पत्नी के पुरुष भी यज्ञ का अधिकारी बताया गया है। इसके बाद बौधायन श्रौत सूत्र में प्रवचन शैली का प्रयोग किया गया है। जब कभी कोई पूछे कि प्रवचन शैली का उल्लेख, प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तब आप कहेंगे कि सर, बौधायन श्रौत सूत्र ऐसा श्रौत सूत्र है जिसमें प्रवचन शैली का उल्लेख मिलता है। यज्ञ कर्म कांडों के विषय में तो उल्लेख है ही है श्रौत सूत्रों में, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई कहे कि हमको सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कोटि के श्रौत सूत्र का अध्ययन करना है, तो आप बताएंगे कि कात्यायन का श्रौत सूत्र सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम कोटि का श्रौत सूत्र है। इस प्रकार से आज हमने श्रौत सूत्रों के विषय में कुछ बातें जानी। अब आगे हम गृह सूत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। साथियों, अब हम गृह सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। गृह सूत्र वह सूत्र है जिसका संबंध या जिसमें उल्लेख मुख्य रूप से दैनिक क्रियाकलापों का है। इसमें ही हमें 16 संस्कारों के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें ही हमें 16 संस्कारों के विषय में उल्लेख मिलता है। और महत्वपूर्ण बात यह है
कि अश्वलायन गृह सूत्र, अश्वलायन गृह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार के विषय में उल्लेख मिलता है। अश्वलायन गृह सूत्र में हमें स्त्रियों के समावर्तन संस्कार के विषय में उल्लेख मिलता है। इसके बाद अथर्ववेद का संबंध रखने वाला सूत्र है जिसे कहते हैं कौशिक गृह सूत्र। मतलब अथर्ववेद से संबंध रखने वाला गृह सूत्र है कौशिक गृह सूत्र, जिसमें चिकित्सा तथा विभिन्न आपदाओं के विषय में मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद से संबंध रखने वाला कौशिक गृह सूत्र है जिसमें चिकित्सा के विषय में से संबंधित और विभिन्न दैवीय आपदाओं से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। तो गृह सूत्र का क्या महत्व है कि गृह सूत्र का महत्व जब कभी कोई आपसे पूछे तो आप बताइए कि यह दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित है। इसमें 16 संस्कारों का उल्लेख है। 16 संस्कारों के विषय में हम अलग से पढ़ेंगे, जिसमें करीब करीब हमें 1 या 2 वीडियो का और अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें मैं 16 संस्कारों को आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। इसके बाद अश्वलायन गृह सूत्र का यह उल्लेख, जिसमें समावर्तन संस्कार का अधिकार स्त्रियों को भी था। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों को पढ़ने लिखने से संबंधित विभिन्न प्रकार के अधिकार मिले हुए थे, जिसका उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में भी है। हालांकि इसका उल्लेख आप वेदों में भी पा सकते हैं, लेकिन अगर कभी सूत्रों को दे करके ऑप्शन में पूछे तब आप अश्वलायन गृह सूत्र इसके अंतर्गत उल्लेखित करेंगे या सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। अथर्ववेद से संबंधित सूत्र गृह सूत्र है जिसे कौशिक गृह सूत्र कहते हैं, जिसमें चिकित्सा संबंधी मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद से संबंधित कौशिक गृह सूत्र है जिसमें चिकित्सा संबंधित मंत्र दिए गए हैं। तो हमने ये चीजें जानी गृह सूत्रों के बारे में, और गृह सूत्रों में ही 5 महायज्ञों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। इन सभी 16 संस्कार, 5 महायज्ञ जैसे कि गर्भधारण संस्कार, पुष्पवहन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, इन सभी के बारे में और क्या कहते हैं 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिसे अंतिम संस्कार तक हम लोग अध्ययन इसमें करेंगे 16 संस्कारों के अंतर्गत। और इसके बाद अश्वलायन गृह सूत्र की स्थिति आप जान गए हैं, और 5 महायज्ञों का भी अध्ययन हम करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद में कौशिक गृह सूत्र उससे संबंधित है। इसमें चिकित्सा से और दैवीय आपदाओं से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। धर्म सूत्रों के विषय में 3 मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि यह विधि का प्रारंभिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है। मतलब कि जिस तरह इस समय नियम और कानून हैं विभिन्न प्रकार के, वैसे ही प्राचीन काल में कौन से सामाजिक नियम और कानून थे उनके विषय में जानकारी देने वाले प्रारंभिक सोर्स या प्रारंभिक स्रोत के रूप में कौन से हैं? धर्म सूत्र हैं, जो कि विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं, विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। इसके बाद धर्म सूत्र जो हैं इसमें सामाजिक नियम कानूनों का उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्र स्मृति ग्रंथों का आधार है। इसका उदाहरण के तौर पे आप मनुस्मृति का उल्लेख
कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मनु स्मृति में भी विभिन्न सामाजिक नियम और कानून दिए गए हैं, जिससे हमारे प्राचीन भारतीय समाज के परंपराओं, रीति रिवाजों के विषय में जानकारी मिलती है। अब धर्म सूत्रों का अध्ययन आपको स्पष्ट कर देता है कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में धर्म सूत्रों का क्या महत्व है। जैसे प्राचीन काल के अगर समाज के विषय में आपको अध्ययन करना है तो उसमें धर्म सूत्र बहुत ही अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में धर्म सूत्रों का भी अपना एक विशेष स्थान है। अब हम सुलभ सूत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। सुलभ सूत्रों का संबंध किससे है? ज्यामिति से है, ज्यामिति से है। और सुलभ का अर्थ होता है रस्सी। यह रस्सी किस प्रयोग में आती थी? यज्ञ वेदियों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का मापन करना पड़ता था और उसी मापन में प्रयोग आती थी रस्सी, जिसको कहते थे सुलभ। और रेखा गणित के अंतर्गत सुलभ सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके विषय में सर्वप्रथम परिचित कराया जिस विद्वान ने, उसका नाम था थीबो। और बौधायन सुलभ सूत्र वह सुलभ सूत्र है जो कि सबसे प्राचीन माना जाता है। कात्यायन ने भी सुलभ सूत्र लिखा था और कात्यायन का सुलभ सूत्र को कातीय सूत्र के रूप में उल्लेखित किया जाता है। कात्यायन के सुलभ सूत्र को कातीय सूत्र के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इस प्रकार से हमने सुलभ सूत्रों के महत्व के विषय में जाना कि जो सुलभ सूत्र है उसमें सुलभ का अर्थ है रस्सी। यह एक रोप मतलब रस्सी का कॉर्ड होती थी, हिस्सा होती थी, जिससे यज्ञ वेदी के निर्माण में सहायता मिलती थी। सुलभ सूत्रों का संबंध ज्यामिति से भी है और रेखा गणित के रूप में सुलभ सूत्रों के महत्व के विषय में सबसे पहले परिचित करवाने वाला विद्वान था थीबो। और बौधायन सुलभ सूत्र सबसे प्राचीन सुलभ सूत्र है और कात्यायन के सुलभ सूत्र को कातीय सूत्र भी कहते हैं। कात्यायन के सुलभ सूत्र को कातीय सूत्र भी कहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।